हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम की जो वैकेंसी के एग्जाम है 28 तारीख और 29 तारीख को। उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू देखने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा जो कि शायद आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है जी। और यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी जो भी आपके समय बचा हुआ है, आपके पास एक दिन दो दिन जो भी समय बचा हुआ है, यदि आप अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं इतने कम समय में, तो आप हमारे ऐप को विजिट कर लीजिए। वहां पर अभी सुबह से शाम तक लगातार हमारे एक्सपीरियंस टीचर लाइव क्लासेस के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं जी, इसलिए आप हमारे ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड, सार्कोमियर, केराटिनाइज्ड सेल, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? ब्लड। ब्लड क्योंकि क्या है, एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट कौन किया है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को? ब्लड। समझ रहे हो ना? इसलिए ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? अब ब्लड का कंपोजिशन थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लेंगे। जो ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड बना हुआ किससे किससे? एक प्लाज्मा से, ध्यान से सुनिएगा, प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। किससे? फॉर्म्ड एलिमेंट से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पोजल्स, कॉर्पोजल्स भी कह सकते हैं। तो प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्लियर? अब जो डब्ल्यूबीसी होता है वो फर्दर दो पार्ट्स में बांटा जाता है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। चीजें आपको रिवाइज में करवा रहा हूं एक बगल से, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है? ग्रेनुलोसाइट उसको कहते हैं जिसके लास्ट में फिल लगा हो, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, जैसे कि बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये सारे ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी हो गए। और जो ए ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या होता है? वो होता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। क्लियर? हेलो, बंद कीजिए गेट। लिम्फोसाइट और क्या होता है? मोनोसाइट। क्लियर? समझ रहे? डब्ल्यूबीसी। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए होंगे आप, पास में बातचीत हो रही थी जिससे माइंड डेविएट हो रहा था। समझ रहे? इसलिए क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। फिर प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में मैक्सिमम क्या पाया जाता है? वाटर। कितना पाया जाता है? वाटर 95% प्रेजेंट होता है। वाटर कितना? 95% प्रेजेंट होता है। और इसमें कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या है? हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है प्लस इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या है भैया? ग्लोबुलिन प्रोटीन का काम क्या है बताइए? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और फाइब्रिनोजेन जो है वो भी एक प्रोटीन है। वो क्या चीज में काम करता है? फाइब्रिनोजेन जो है वो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और फाइब्रिनोजेन का फॉर्मेशन होता किस में है? लीवर में। समझ रहे? ब्लड के बारे में मैंने मैक्सिमम बातें आपको बता दी बहुत कम समय में। यदि आपको रिवाइज हो पाया तो बहुत बेहतर है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर पार्ट ऑफ। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स किसके पार्ट हैं? तो हमारा जो ये एक्सॉन है और ये जो इस तरीके से डेंड्राइट्स होते हैं, दिख रहा होगा, ये सब क्या है? डेंड्राइट्स हैं। ये किसके पार्ट है? न्यूरॉन के पार्ट है। और डेंड्राइट से ही दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है। समझ रहे हैं? तो डेंड्राइट इज द पार्ट वेयर 2 और मोर देन 2 न्यूरॉन्स आर आर्टिकुलेटेड देयर। ठीक है? और जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं तो उस स्पेस को क्या कहते हैं? उस जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। समझ रहे हैं? तो एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स किसका पार्ट है? न्यूरॉन का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वर्ड लव डब इज रिलेटेड टू। लव डब वर्ड किससे रिलेटेड है? हमारा हार्ट साउंड है जी। लव डब क्या है? हमारा हार्ट का जो साउंड होता है वो लब है, डब है। लब कब साउंड आता है? जब हमारा हार्ट क्या करता है? सिस्टॉल करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारा हार्ट का आवाज क्या है? लब। फिर जब डायस्टॉल करता है तो आवाज आता है डब। लब डब, इस तरीके से हमारा हार्ट का साउंड होता है। समझ रहे हो? जब स्टेथोस्कोप में हम लोग सुनते हैं तो इसी तरीके का आवाज सुनाई देता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, डिप्थीरिया इज द इन्फेक्शन ऑफ। डिप्थीरिया के केस में इन्फेक्शन होता है तो वो कहाँ पे इन्फेक्शन होता है? तो हमारे नेजल वाले पाथवे में होता है। तो फेरिंग्स में कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? फेरिंग्स में इन्फेक्शन को क्या कहेंगे? डिप्थीरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? फेरिंग्स में इन्फेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिप्थीरिया कहलाता है। समझ रहे हो?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉलीयूरिया इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए जी पॉलीयूरिया, पॉली मतलब क्या है, कोई भी चीज बार बार हो रहा है, ज्यादा बार हो रहा है, तभी हम लोग पॉलीयूरिया कहेंगे। यूरिया मतलब यूरिन एक तरीके से कह सकते हैं। तो बार बार यूरिन यानी ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होने लगता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या चल जाएगा, इंक्रीज्ड यूरिन फॉर्मेशन। समझ रहे हैं चीजें, इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन मतलब इंसान को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बार यूरिन पास आउट करता है, लेकिन यदि वो 15-20 बार कर रहा है, हर आधे घंटे में यूरिन पास आउट कर रहा है, तो समझ लो कि उस इंसान को क्या है, पॉलीयूरिया नाम की डिजीज है। यदि और दूसरा ऑप्शन है अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यदि यूरिन में ग्लूकोज का अपीयरेंस हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और ये केस कब देखने को मिलता है, डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और उस ग्लूकोज के लेवल को मतलब जो वो ग्लूकोज होता है वो किडनी हमारा फिल्टर नहीं कर पाता है, फिल्टर नहीं कर पाता है तो वो ग्लूकोज हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आने लगता है। और यदि यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बाहर आएगा, और आपको पता है कि ग्लूकोज क्या होता है, हमारा एनर्जी का सोर्स है, ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होता है, देन एटीपी बनता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसको एनर्जी मिलती है। लेकिन अब ग्लूकोज हमारा यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, फिर इंसान क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा और उसको इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा और उसको तरह तरह की बीमारियां धरने लग जाएगी। समझ रहे, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज में क्या इन पेनक्रियाज प्रोड्यूस हार्मोन। बीटा सेल यहाँ कहने का अर्थ है, बी सेल नहीं है जी, बीटा सेल है, ये बीटा सेल है, ठीक है जी। बीटा सेल जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो क्या सिक्रीट करता है, तो इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो मैं पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा बता दूं, पेनक्रियाज एक प्रकार का क्या है जी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। क्या है जी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन किसको कहते हैं, जिसमें कि इंडो प्लस एक्सो दोनों नेचर प्रेजेंट होता है। इंडो मतलब क्या, हार्मोन बनाएगा, और एक्सो मतलब एंजाइम भी बनाएगा, मतलब यह हार्मोन भी बनाता है, एंजाइम भी बनाता है। समझ रहे हो, इसी कारण से इसको मिश्रित ग्रंथि यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जान लो, सेकेंड लार्जेस्ट क्या, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है, पेनक्रियाज है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या बोलेंगे, लीवर है। क्लियर, समझ रहे हो, तो हेटेरोक्राइन सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। प्लस इसमें जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, इसका इंडोक्राइन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और इंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है जी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसी में 4 प्रकार की सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पी सेल, ठीक है जी। तो अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है जी, अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, बीटा सेल इंसुलिन, जैसा कि क्वेश्चन है ना, बीटा सेल तो इंसुलिन बनाता है, और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, और ये जो पी सेल होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है। समझ रहे हो, इस तरीके से हमारा याद रखना है। अल्फा सेल और बीटा सेल जरूर याद रखिएगा। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करेगा, ग्लूकागोन, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और जो बीटा सेल है वो क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन, जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। समझ रहे हो, तो इंसुलिन क्या है, वो फैक्टर है जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। क्लियर, चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और कुछ एक्सोक्राइन पार्ट्स हैं, जो कि एक्सोक्राइन के कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के नाम याद रख लीजिए, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये सब जो एंजाइम्स हैं वो किसके हैं, पेनक्रियाज के एंजाइम्स हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नी ज्वाइंट। क्या, नी ज्वाइंट इज ए टाइप ऑफ, नी जो हमारा घुटने का ज्वाइंट है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो ये हमारा हिंज ज्वाइंट है। मैंने पिछले वीडियोस में हिंज ज्वाइंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ हूँ कि हिंज ज्वाइंट ऐसा ज्वाइंट है जैसे कि हमारा एल्बो ज्वाइंट है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है जी। इस प्रकार के हम लोग को, इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सेशन। समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लेक्सेशन, ये फ्लेक्सेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्शन घट रहा है। समझ रहे हो, तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल 2 है, हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल 2 है। एक होता है एल्बो, क्या होता है, एल्बो, और दूसरा क्या होता है, एल्बो, और तीसरा होता है, दूसरा क्या होता है, नी। तो ये दोनों जगह पे जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है वो किस प्रकार का ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, हिंज ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट भी अक्सर पूछा जाता है, तो पाइवोट ज्वाइंट हमारा नेक के पास प्रेजेंट होता है। नेक में जो हमारा ज्वाइंट है वो क्या है, पाइवोट ज्वाइंट है, ठीक है जी।
समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेचुरली ऑकरिंग मेल हार्मोन। नेचुरली ऑकरिंग मेल हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल हार्मोन है, समझ रहे हो। नेचुरली ऑकरिंग मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। यदि अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ यदि आप और भी अच्छे तरीके से जो भी समय बचा हुआ उसमें क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर लाइव क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही है, आप उसको एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। विजिट करने के लिए आपको करना क्या होगा, मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर सर्च कीजिए, प्ले स्टोर खोलिए, वहाँ पे उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद हमारा ऐप इस तरीके से मिल जाएगा, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, देन अपना नाम डालिए, ईमेल ID डालिए, लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे UP NHM से नाम से कोर्स आ जाएगी, उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। वहाँ से फिर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। फिर आप हमारे एक्सपीरियंस टीचर लगातार वहाँ क्लास ले रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक क्लासेस चलती हैं। वहाँ पर मैं HAP और पूरा बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।